हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी मूवी की हालत वहाँ ख़राब हुई जहाँ बज़ बहुत ही ज़्यादा कम था। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका औरों में कहाँ दम था के एडवांस बुकिंग के हमारे वेरी फर्स्ट रिपोर्ट के एपिसोड में। बेसिकली गाइज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसके लिमिटेड एडवांस बुकिंग कल से खुल गए थे और जिस तरीके का बेकार रिस्पांस मिला उसके बाद मेकर्स ने कुछ फैसले किए हैं। दोस्तों यहाँ पे इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि ओपनिंग से पहले ही यहाँ मेकर्स इतने दिन पहले कुछ ऑफर लेके आए हैं, यानी कि जो यहाँ ऑडियंस है उनको लुभाने के लिए। क्या वो एक के साथ एक फ्री है या फिर और कोई दूसरा ऑफर कर लेंगे बात। वहीं गाइज यहाँ पे बात करेंगे क्या कुछ एडवांस लोगों ने किया या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अक्षय कुमार और अजय देवगन इस वक्त इस साल ये दोनों एक दूसरे को दोस्तों टक्कर दे रहे हैं मूवीज के मामले में कि कौन कितनी मूवी रिलीज करेगा कितनी जल्दी। अक्षय कुमार की बात करते हैं, बड़े में या छोटे में आपने गाइस देखा, उसके बाद सरफिरा देखा और अब खेल खेल में। अगर हम लोग अजय देवगन की बात करते हैं तो गाइस उनकी शैतान शुरुआत में ही आ गई भाई साल की और बहुत बड़ी हिट हुई। उसके बाद मैदान एवरेज रही और गाइज अब ये तीसरी उनकी मूवी। हालांकि ये मूवी ऑलरेडी पिछले महीने रिलीज हो जाती लेकिन नहीं हो पाई, पिछले महीने मतलब इसी महीने के 5 तारीख को। लेकिन गाइज अब ये मूवी फ्राइडे को रिलीज़ होगी और कहीं ना कहीं इस मूवी का जो हाइप है बहुत ही ज़्यादा गाइज कम है। लेकिन फिर भी आप लोग बोलोगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है तेरे, तो इस वीडियो में बात करेंगे शोज़ कितने खुल गए, एडवांस बुकिंग की गाड़ी कहाँ पहुँच गई, मेकर्स ने क्या ऑफर दिया। तो कीजिए ना लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दरअसल गाइस देखो बात ऐसी है कि औरों में कहाँ दम था जो मूवी है वो जो पुराना हाल था उसका अभी भी वैसा ही हाल दिख रहा है। अभी गाइस देखो गाने इतने आए, कोई भी गाना ट्रेंडिंग में नहीं गया। या फिर अगर हम लोग ट्रेलर की बात करते हैं, ट्रेलर ठीक था लेकिन गाइस वो कुछ उदासपन लगा ट्रेलर में। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि यार इन लोगों ने ट्रेलर सही नहीं काटा था गाइस। अब देखते हैं कि मूवी कैसी निकलती है। नीरज पांडे है, अजय देवगन है, कुछ यूनिक चीज़ का दोस्तों हमें एक्सपेक्टेशन है। तो मूवी रिलीज़ होने के बाद दोस्तों इसका कुछ होगा। बाकी गाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ऑफ़र क्या निकाला गया है, क्योंकि इसके लिमिटेड एडवांस बुकिंग खोलने के बाद जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ठंडा मिला है। तो गाइज यहाँ पे मेकर्स ने फैसला किया है कि बोगो ऑफ़र दिया जाएगा, बोगो ऑफ़र। और वही ये जो ऑफ़र है कुछ ही लोगों को गाइज दिया जाएगा, सभी को मतलब हमेशा के लिए नहीं रहेगा। 2 तारीख तक का गाइज ये ऑफ़र है और इसमें ये है, मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ दोस्तों। तो आपको औरों में कहाँ दम था यानी कि AMKDT जो कोड है वो अपने बुक माई शो में 2 टिकट अगर गाइज आप लोग अगर बुक करते हो तो उसमें ये एप्लीकेबल है। मिनिमम गाइज और मैक्सिमम 250 रुपये 150 रुपये, हाँ 150 गाइज रुपये जो है वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने 2 टिकट गाइज बुक करने की कोशिश की 520 रुपये का, जिसमें से 150 रुपये दोस्तों यहाँ पे मुझे रिसीव भी हो गया है 370 रुपये। हालांकि मैंने अभी बुक नहीं किया है भाई, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक है, 150 रुपये तो बचेगा भाई। तो यहाँ पे मेकर्स दोस्तों इस तरीके का ऑफ़र दे रहे हैं कई समय पहले। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये ऑफ़र में भी शायद लोगों को लुभा सकता है। हालांकि रिलीज़ से पहले ये लोग ये ऑफ़र दे रहे हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि यार दाल में काला तो नहीं है, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या मूवी ख़राब है। दरअसल ऐसी बात नहीं है कि मूवी ख़राब है, क्योंकि मूवी तो भी किसी ने देखा भी नहीं है। ये बज़ बहुत कम है, लोग बुकिंग नहीं कर रहे। आप लोग बोलोगे यार बुकिंग नहीं कर रहे, लेकिन ये तो बता कि आखिर सीन क्या है, आखिर सिनारियो क्या है, एडवांस बुकिंग के कितने रुपए की कमाई हो गई है। क्योंकि आजकल 2 दिन बचे हैं इसके पास और कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें सबसे ज़्यादा कम गाइज एडवांस बुकिंग हुई थी इस साल की। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर बड़े स्टार की गाइज हम लोग बात करेंगे तो वो है सरफिरा, 70 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग। तो अभी इस वक्त क्या लग रहा है कि इस मूवी की एडवांस बुकिंग दोस्तों किस तरीके की हो रही है और क्या यहाँ पे कोई चांस है कि ये मूवी करोड़ों में एडवांस बुकिंग कर ले। क्योंकि देखो अजय देवगन की मूवीज़ से ऐसी उम्मीदें नहीं होती कि उनकी मूवी एडवांस करोड़ों में ना करें। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग अभी के हिसाब से आपको बताएं तो गाइज दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गाइज के शोज़ खोल दिए गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप लोग कह सकते हो कि कुछ अराउंड 150 के करीब दोस्तों शोज़ खोल दिए गए, सिंगल स्क्रीन एज वेल मल्टीप्लेक्स, PVR, आइनॉक्स सब जगह गाइज खुल गए हैं। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो कुछ गाइज बुकिंग नहीं हो रही, थोड़ी सी बुकिंग नहीं है। हालांकि कुछ जगह थोड़े बहुत गाइज जो सीट हैं वो भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो सीट है ये मतलब गाइज कुर्सी वुर्सी टूटे हुए जो होते हैं तो उसको रिजर्व कर लेते हैं ये लोग, क्या वो है या फिर कुछ और है पता नहीं। लेकिन कह सकते हैं कि गाइज अगर हम लोग एज अ रिपोर्ट्स देखें कि एडवांस बुकिंग कितना हो गया है
तो बहुत ही कम, जी हाँ, इस बहुत ही ज़्यादा कम। अजय देवगन की मूवी से ऐसा उम्मीद नहीं है भाई साहब। यहाँ पे अगर हम लोग अक्षय कुमार की मूवी की भी बात करते हैं तो वो सरफिरा रीमेक थी, तो उसको तो बस फॉर्मेटली वाइज रिलीज़ कर दिया गया। अगर वो मूवी ओरिजिनल होती तो तब मेरे ख्याल से 1.5-2 करोड़ की एडवांस बुकिंग अक्षय कुमार भी कर लेते, लेकिन औरों में कहाँ दम था गाइस, क्या हुआ ये कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त तक मामला 10 लाख भी दोस्तों नहीं पहुंचा है। अगर मैं आपको बताऊं तो 5 लाख से भी दोस्तों मामला नीचे ही है। लगभग 3.5 लाख रुपए की दोस्तों एडवांस बुकिंग हुई है। जी हाँ, 3.5 लाख रुपए की। और इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये जो 3.5 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है ये लोगों ने ही किया है। इसमें कुछ हो सकता है कि गाइज ऐसे सीट्स हों जो कि मे बी सिर्फ रिजर्व्ड हो, क्योंकि हम लोग ट्रैक तो ऐसे ही कर सकते हैं ना। हमें क्या पता कि भाई कितने लोगों ने बुकिंग की है और यहाँ पे जो सीट भरे हुए हैं वो एक्चुअल में है या फिर नहीं। लेकिन अगर हम लोग अपने सिस्टम के हिसाब से जो हम लोग गाइज देखते हैं उसके हिसाब से मामला बहुत कम है। 3.5 लाख रुपए के करीब गाइज मामला है। 2 दिन रहता है, मे बी शायद ये अगर 50 लाख रुपए की भी एडवांस बुकिंग कर ले तो गनीमत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसके जो शो हैं वो अच्छी तरीके से आप लोग कह सकते हो कि खुल गए हैं। साथ ही साथ उलझ मूवी भी इसके साथ रिलीज़ हो रही है। उलझ मूवी का बुक माई शो तो इंटरेस्ट गाइज अच्छा है, लेकिन अगर हम लोग उलझ मूवी की भी बात करते हैं इसके भी एडवांस खुल गए हैं। जो गेटी के गाइज G7 जो यहाँ पे जेमिनी है, यहाँ पे इसके शोज़ खोल दिए गए हैं। इसमें भी कुछ ऊपर जगह गाइज फुल दिख रहा है, लेकिन ये मे बी शायद रिजर्व सीट हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी बुकिंग बहुत अच्छी चल रही है तो औरों में कहाँ दम थी कि नहीं चल रही। तो यहाँ पे दोनों का ही हाल एक जैसा है, लेकिन औरों में कहाँ दम था कि जो स्टार है वो मास महाराजा अजय देवगन है। तो गाइज यहाँ पे इन तरीके की मूवीज़ से लाइक मैदान, लाइक ये औरों में कहाँ दम था, इससे यार सिंघम अगेन की मूवी में फ़र्क पड़ जाएगा दोस्तों। वो किस तरीके की मूवी हो, कितना खतरनाक ओपनिंग ले सकती है, फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अजय देवगन को मेरे ख्याल समझना चाहिए और उनको बड़े बड़े गाइज जो मैग्नम ओपस मूवीज़ है, प्रोजेक्ट है, सिर्फ उसमें ही हाथ आजमाना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं मुंबई में तो काफ़ी अच्छे गाइज शोज़ खोल दिए गए हैं। यहाँ पे भी लगभग 150 के करीब शोज़ खोल दिए गए हैं। डेडपूल चल रहा है तो क्या पता डेडपूल की वजह से ये मैक्सिमम शोज़ ना ले पाए, लेकिन दोस्तों यहाँ मेकर्स ने जो ऑफ़र दिया है ये मे भी शायद थोड़ा वर्क कर जाए, नहीं तो मामला मुझे 50 लाख का भी नहीं लग रहा। एक्सपेक्टेशन ऑन डे 1 जिस तरीके से गाइज ये मूवी कर रही है, मुझे तो लग रहा है कि शायद ये मूवी इस साल के लोवेस्ट ओपनिंग होगी और अजय देवगन के करियर की दोस्तों सबसे लोवेस्ट ओपनिंग वाली मूवी बन जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैदान मूवी का, तो उसने प्रीमियर डे को लगभग 2.5 करोड़ रुपये की कमाई या फिर 2 करोड़ 80 लाख रुपये की कमाई की थी, और डे 1 मूवी ने दोस्तों लगभग 4.5 करोड़ यानी कि 7 करोड़ की ओपनिंग ले ली थी। यहाँ पे तो मामला 2.5 करोड़ से नीचे ना जाए भाई। अजय देवगन के फैंस यही चाहते होंगे, मैं भी शायद मूवी कुछ ऐसा निकल जाए जिसने सोचा ही ना हो ऐसा हो। नीरज पांडे बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बहुत कम है। मुझे बेटर की उम्मीद है इस मूवी से। देखते हैं कि आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।